आपके बच्चे एसी टेक्नीशियन है या एसी का काम सीख रहे हैं, तो अब सीजन शुरू होने वाला है। इसमें आप मेरी 6 बातें अगर मानेंगे ना, तो आपका जो एसी टेक्नीशियन बच्चा है वो भी तरक्की करेगा और आपका पूरा घर भी तरक्की करेगा। वो 6 बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात ये है कि आप सबसे पहले ये माने और अपने बच्चे को भी बताएं कि आपने तरक्की नहीं की, आपका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बेहतर नहीं था, इसीलिए आज 40, 50, 60 साल की उम्र तक आप तरक्की नहीं कर सकते। इस वजह से अपने बच्चे पे अपनी जो सोच है या अपना जो तरीकाकार है जिंदगी का, उसको फोर्स ना करें, उसको जबरदस्ती ना बोलें कि इन चीजों को वो माने, बल्कि आप दोनों मिलकर एक बेहतर इंसान ढूंढा करें। जो भी आपने फैसला करना है या कहीं पे भी आपने काम करना है, किसी और बंदे से मशवरा किया करें और अपनी जो कमजोरियां, गलतियां जिंदगी की और नाकामियां उनको माने। दूसरी बात आपने ज़हन में ये रखनी है बाप होने के नाते कि सिर्फ आपने एक काम करना होता है, अच्छा इंसान, एक अच्छा उस्ताद आपने अपने बच्चे को ढूंढ के देना है। उसके बाद आपने साइड पे हो जाना है, बाकी जितना भी काम है ना वो उस उस्ताद के ऊपर छोड़ देना है आपने। और अच्छे उस्ताद की निशानियां क्या होंगी कि वो आपके बच्चे को 3 साल के आसपास के एरिया में ना, टाइम में वो आपके बच्चे को बिल्कुल जीरो से तकरीबन एक बिजनेसमैन बनाने तक का पूरा अमल जो है ना, काम भी सिखाना, आगे बिजनेसमैन बनाने तक के भी सब तरीके वो 3 साल के आसपास आपके बच्चे को बता देगा। और दूसरी बात, कब वो आपके बच्चे को क्या क्या सिखाएगा, कैसे सिखाएगा, कब पैसे देगा, कब पैसे नहीं देगा, ये सब चीजें वो आपको क्लैरिटी के साथ बताएगा। ये निशानी होगी एक अच्छे उस्ताद की और अच्छे इदारे की। तीसरी बात आपको मेरी ये नसीहत है कि अपने बच्चे को 3 साल तक आपने गुमराह नहीं होने देना, जितना अरसा वो वहां पे काम करता रहे। इस काम करने के दौरान कभी उसके ज़हन में ये आएगा कि मैं पैसे कमाने के काबिल हो गया हूं, कभी उसके ज़हन में आएगा मुझे तो बहुत ज्यादा काम आ गया है, कभी उसके ज़हन में आएगा उस्ताद तो मुझे कुछ सिखाता ही नहीं है। इस तरह की उल्टी सीधी बातें उसके ज़हन में आती रहेंगी। तो आपने अपने बच्चे को गुमराह नहीं होने देना, हर वक्त उसको दोबारा पकड़ के ट्रैक पे लाना है और उस उस्ताद के पास ही काम करने पे उसको मजबूर करना है और उसको मोटिवेट करना है। चौथी बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब आपने बच्चे को नसीहत करनी है कि बच्चे जिस दिन भी आप यहां से काम छोड़ोगे ना 2, 3, 4 साल के बाद, उस दिन आपने ये पक्का करना है कि ये जो आदमी जिसके पास काम सीख रहे हो ना, इसका 50 साल का तजुर्बा आपने साथ लेके आना है। इतना अच्छा टाइम गुजारना है कि इसका जो 50 साल का तजुर्बा है ना, वो आपके 2, 3 साल के तजुर्बे के साथ शामिल हो जाए और आपको जहां पे भी जिंदगी में कहीं पे भी जरूरत हो तो ये आदमी अपना 50 साल का तजुर्बा पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपके पीछे तैयार हो। पांचवी बात आपने याद रखनी है कि अपने बच्चे को हमेशा यह बताना है कि 16 साल आपकी उम्र है, 16 से 25 साल की उम्र के दरमियान सिर्फ आपने सीखने की जहनियत रखनी है। पैसे का बिल्कुल भी नहीं सोचना और आराम का भी बिल्कुल कभी भी नहीं सोचना। सिर्फ 16 से 25 साल की उम्र आपकी गुजर जाएगी, इसके बाद आपके काम करने की उम्र, सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। तो इस उम्र में आपने सिर्फ और सिर्फ काम सीखने की जहनियत आपने रखनी है। 6वीं बात आपने ज़हन में ये रखनी है कि आपके अगर सीजन आपका बच्चा लगा रहा है ना, तो वो फर्ज करें 10 लाख या 20 लाख रुपए कमाता है इस सीजन में, वो जब 10, 20 लाख, 30 लाख रुपए सीजन के बाद कमा लेगा ना, आपने कभी भी उससे प्लॉट नहीं लेना, उसकी शादी पे फजूल पैसे नहीं खर्च करने को, गाड़ी नहीं लेनी। आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि जो 20 लाख उसने इकट्ठा किया है ना, उस 20 लाख को कहीं पे इस्तेमाल करना है तो ही 40 लाख भरना है। अगर आपने उसका घर बना लेना है ना, तो दोबारा वो जब 20 लाख जमा करेगा फिर ही उससे 20 से 40 बनेगा। ये फार्मूला अपने ज़हन में रख लें। तो उस 20 लाख जो उसने जमा किया उसको लाजमी किसी ना किसी कारोबार में लगाएं। कारोबार में लगाने के बाद फर्ज करें आपको नुकसान भी हो जाता है, फिर भी इस चीज की परवाह बिल्कुल भी ना करें। लेकिन उस 20 लाख को आपने कहीं शादी, प्लॉट, गाड़ी में इस तरह की अपनी जरूरियात या अपना नाक माशरे में रखने के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करने। तो मुझे यकीन है कि अगर आप 6 बातें ये सीजन में अपने बच्चे पे करेंगे ना इंप्लीमेंट, आप करेंगे तो आपका बच्चा आपके बिल्कुल सारे के सारे मसले मसाइल, आपकी जिंदगी के हालात, सब कुछ जो है ना बहुत जल्दी बदल के आपकी जिंदगियां बदल देगा। तो आज के लिए इतने काफी है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।